ईसा, थैंक यू वंस अगेन। और भाई ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया पाकिस्तान को, और हालांकि इंडिया की सोच ये थी कि शायद ट्रेड के हवाले से और टैरिफ्स के हवाले से उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। देखिए, इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैंक चेक वापस ले लिया। वो देयर क्या वाज था? दिस ब्लैंक चेक दैट वाज हैंडेड ओवर टू इंडिया कि आप जो चाहे रकम भरना चाहते हैं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। आप खुद से सबसे पहले ये सवाल करें कि पाकिस्तान और इंडिया का जब कंपैरिजन करेंगे, अपनी कौमी वाबस्तगी को साइड पर रखते हैं, अपने जज्बात को साइड पर रखते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी वालेहाना मोहब्बत को और अकीदत को साइड पर रखते हैं। अगस्त का महीना भी शुरू हो गया। ठीक है। आप ज़रा जूम आउट करके पाकिस्तान और इंडिया को दुनिया के नक्शे पे देखें। एक है 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा, एक है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा, यानी रकबे के एतबार से 4 गुना 4 गुना ज़्यादा। ठीक। एक है 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, एक है 1.5 अरब की आबादी का मुल्क। यानी हमारे पास अगर पोटेंशियली 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स हैं। तो उनके पास 1.5 अरब कस्टमर हैं, ठीक। विच इज़ व्हाट 6 टाइम्स। 6 टाइम्स। ठीक है। फिर आप पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व्स देखें कि हमारे पास कितना डॉलर मौजूद है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारे एसेट्स कितने हैं। आप इंडिया के साथ कंपेयर करें, आपको पता चलता है कि यार आप तो कहीं खड़े हुए हैं 7, 8, 10 अरब डॉलर पे, वो खड़े हुए हैं 700 अरब डॉलर पे, विच इज़ वर्चुअली 70, 80, 90 टाइम्स। ठीक है। इतनी बड़ी मार्केट को इग्नोर करके पाकिस्तान के ऊपर मरात की, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इतना प्यार जो दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आखिर कुछ तो वजह होगी ना। उबल रहा है उनका प्यार पाकिस्तान के देखिए, लिए। डजंट मेक सेंस। एक एक याद आएगी ग्लोबल आपको। चेस बोर्ड। एक उन्होंने, ट्रम्प ने बहुत पहले बात की थी कि पाकिस्तानी पीपल आर ग्रेट पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और जो वो सामान बनाते हैं वो उन्होंने हमारी मतलब प्रोडक्ट्स की तारीफ की थी कि व्हाई डोंट वी इंपोर्ट दैट। आप ये ना काफी फिर पुरानी बात है। आप फिर बहस को कहीं और ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसी की मिजाज का आदमी है। और ये क्यों आई थी बात बाहर? डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता, नवाज शरीफ साहब ने अर्जी डाल दी, मैं बात करना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने को तकरीबन 27 दिन के वक्फे के बाद अराउंड 30th ऑफ नवंबर, 3 नवंबर को ये इलेक्शन जीता है। 30 नवंबर को मान लिया गया, हाँ जी कॉल हो जाए, ट्रांजिशन टीम ने थ्रू करा दिया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बात की। वज़ीर आज़म हाउस में बना हुआ था एक सेल, उस सेल को, मीडिया सेल को चलाती थी मरीम नवाज साहिबा। डोनाल्ड ट्रंप का खुला डुला आदमी, उसने बात की। उसने कहा, ओ मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ, आई एम टॉकिंग टू अ वंडरफुल मैन ऑफ अ वंडरफुल नेशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग दिस वंडरफुल नेशन वेरी सून। मामला ये था कि उस वक्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा वाले केसेस अपने हतमी मराहिल में थे। मकाम पर पहुंचने वाले थे। ठीक है। उसकी वजह से उनको ये लगा, मरीम नवाज साहिबा को, कि ये इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक होगी कि अमेरिका का सदर नवाज शरीफ साहब को वंडरफुल मैन ऑफ अ वंडरफुल और वंडरफुल लीडर ऑफ अ वंडरफुल नेशन करार दे रहा है, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट इम्प्रेस अपॉन हो जाएगी, लिहाजा इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया जाए। तो जब आपने वो बेसिकली जो नहीं, लेकिन ये तो अभी गुफ्तगू- वॉर डेज नहीं, में, नहीं, पाकिस्तान इंडिया वॉर डेज में मैं- ये मैं बात आपको स्टेटमेंट आई उसका- थी। मैं- नहीं, नहीं, अच्छा, मैं आपको उसका उसका बैकग्राउंड। पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो हमने वो कर दी थी पब्लिक और उससे अमेरिका हो गया था बैक ऑफ। उन्होंने कहा था और फिर हमने अपनी वो स्टेटमेंट भी वापस ली थी। ये एक लंबी इसकी हिस्ट्री है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मिजाज है ना, बात करने का तरीकाकार है, वो ऐसा ही है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरह एक ख़ानदान में वो नहीं होता, एक उतावला सा बच्चा जो कहता है कि हर खबर मैंने ब्रेक करनी है, कोई सस्पेंस नहीं रहने देना, सब ने छुपा के रखा हुआ था, वो भांडा फोड़ देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली, यानी कि वी नो इट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पे डोनाल्ड ट्रंप विल बी द चीफ गेस्ट। दैट इंफॉर्मेशन उसके लिए स्टेट डिपार्टमेंट भी प्रीवी नहीं था कि ये फैसला हो गया। स्टेट डिपार्टमेंट, अमरीकी महकमा खारजा को नहीं पता, वाइट हाउस के ऑफिशियल्स को नहीं पता, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप उठता है सुबह, उठ के ट्वीट करता है कि मैं जा रहा हूँ इंडिया, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में चीफ गेस्ट होऊंगा। सो ही ऑपरेट्स लाइक दिस। उसका तरीक़ाकार ये है। तो अब बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अब आप सवाल करते हैं ना खुद से कि अच्छा, पहले तो आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया, आपने कंपैरिजन कर लिया इंडिया और पाकिस्तान का। ये ब्लैंक चेक वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, ये ऑफ द कफ नहीं कर रहा। आई सी अ मेथड इन दिस मैडनेस कि ये जो सब कुछ हो रहा है बेसिकली
ये इंडिया की मार्केट को अपनी शराइत पर कैप्चर करने के लिए हो रहा है। अल्टीमेटली वो the end objective is very very interesting and look at the trajectory हो क्या रहा है। मैं आपके सामने ना कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स भी सही। रख देता हूँ। और बेसिकली इस डिसीजन ने या इस पब्लिक पॉस्चरिंग ने हमारे पाकिस्तान का जो दुश्मन नंबर 1 है ना इंडिया, उसके कदम उखाड़ दिए। और मेरे ख्याल है कि रिसेंट डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का सबसे दिलचस्प मरहला है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। यानी वो इंडिया, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका का परसीव्ड सबसे बड़ा एनिमी कौन है? चाइना का सबसे करीबी दोस्त कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। आसमानों से ऊपर और समुद्रों से गहरी, हायर देन हिमालयाज, डीपर देन द Ocean. अरेबियन सी एन ओशन, स्वीटर देन हनी, स्ट्रॉन्गर देन स्टील। वो हमें बातिये कहते हैं, जिसको आयरन ब्रदर, यानी मंदरीन का ट्रांसलेशन करें बातिये की तो बातिया होता है आयरन ब्रदर। वो हमें ये करार देते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान है जो चाइना का, इंडिया अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 का दोस्त नंबर 1 है। दूसरी तरफ इंडिया है जो अमेरिका का बेशक दोस्त नंबर 1 ना हो, लेकिन चाइना को वो अपना थ्रेट नंबर 1 समझता है, पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है। इंडिया पाकिस्तान के तो वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। तो डज इट मेक सेंस कि जो इस रीजन में इंडो पैसिफिक गेम्स में, एंटी चाइना गेम्स में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी हो, जिसको एक बुलवॉक अगेंस्ट चाइना डेवलप किया जा रहा हो, जिसको सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई हो अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, जिसको लिमुआ, बीका, कमकासा के मुआहदे दिए हों अमेरिका ने, जिसको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में हर साल होने के बावजूद कोई सैंक्शन ना लगाई हो। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, वो हर मरतबा उसके ऊपर पाबंदियों की रिक्वेस्ट करता है। स्टेट डिपार्टमेंट पे प्रेसिडेंशियल लेवल पे भी नहीं जाता, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के लेवल के ऊपर वेवर मिल जाता है। सही है। तो इतनी तमाम जो मराहत दी जा रही थी इंडिया को, वो दी जा रही थी कि आपने चीन के ख़िलाफ़ हमारा पिट्ठू बन के इस रीजन में काम करना है। ठीक है। इंडिया कर तो रहा था, 2-3 चीज़ें तब्दील हुई हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अब ये गेम दूसरी तरफ चल पड़ी। आप लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज का आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका बहादुर का प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस बैजवी दफ्तर में बैठा हुआ शख्स, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स तस्वुर होता है, वो ओपनली पब्लिक फोरम पर अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करता है। और पोस्ट में क्या कहता है? रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज़ आवर फ्रेंड वी हैव ओवर द ईयर्स। चले मैं डायरेक्ट तर्जुमा करता जाता हूँ। याद रखें कि अगरचे इंडिया जो है वो हमारा दोस्त है, हमने गुज़श्ता कई सालों में बहुत कम बिजनेस किया उनके साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, हाई टैरिफ्स हैं, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो उन्होंने लगाए हुए हैं। उनकी एक बड़ी ही obnoxious किस्म की नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स हैं। इतनी रेड टेपिज्म, इस किस्म का काम जो है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। और obnoxious का वर्ड यूज किया, दैट इज और फिर उसने कहा कि वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से खरीदते हैं। रशिया जो है वो लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी है रशिया से। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा उससे ख़रीदता है, चाइना भी उससे ख़रीदता है। और जब सब लोग चाहते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन में किलिंग्स रोक दे, ये सारा कुछ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड। इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन August 1st। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फिर उसके बाद जो अगली ट्वीट है वो जो उसने किया, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेज आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया। मुझे क्या परवाह इस बात की इंडिया और रशिया क्या करते हैं, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। For all I care, we have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way. And tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he's still president, to watch his words. He's entering very dangerous territory. मतलब वो तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुल के सामने आ गया ना। अब इसमें कहानी, आप इसको ज़रा कहानी को अनमाउंट करें। ब्लैंक चेक दिया गया था इंडिया को टू बी दैट पावर इन दिस रीजन जो चीन को पटक दे। ठीक है। अमेरिका की चीन के खिलाफ लड़ाई बराह रास्त अमेरिका नहीं लड़ना चाहता। ऐसी कोई भी लड़ाई
चाहे वो ट्रेड वॉर है, चाहे वो हॉट वॉर है, चाहे वो कोल्ड वॉर है, वो चाइना से ज़्यादा अमेरिका को हर्ट करती है। टैरिफ्स के मामले में भी चाइना को रिलैक्सेशन दे चुके हैं अभी कितने में, हमें 1.5-2 महीने पहले, महीना पहले ही जी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थी चाइना के साथ, लोअर कर दिया चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस और डेफिसिट को जो आप देखें ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते चीन की प्रोडक्ट्स के बगैर। बिल्कुल। चाइना और अमेरिका इस कुरे अर्ज के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड एक दूसरे के साथ करने वाले दो मुल्क हैं, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टैंड्स समवेयर अराउंड 650-660 अरब डॉलर। ठीक। 660 अरब डॉलर के इस ट्रेड में 552 अरब डॉलर चाइना का शेयर है। चाइना एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट यूएस यूएस और 108 अरब डॉलर यूएस से इंपोर्ट करता है, व्हिच मींस कि तकरीबन 400 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद तो जाहिर है कि जो उसकी सप्लाई चेन्स हैं वो मेंटेन ही नहीं कर सकता, बना ही नहीं सकता, नई जगह से एनिमी नंबर 1 के साथ वो अब हुआ क्या पंगा नहीं ले सकता। अब हुआ क्या लेकिन जिसको उसके खिलाफ खड़ा कर रहा था उसकी ऐसी की तैसी फिर दी। इन्वेस्टमेंट डूब गई ना। आपने ब्लैंक चेक दे के, उसके बाद आपने क्या, अमेरिका का एक लेजिस्लेशन है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब वो काटसा क्या कहता है? काटसा ये कहता है कि अगर कोई भी मुल्क रशिया से, जो नेटो का, अमेरिका का एनिमी नंबर 1 है मिलिटरीली, उससे अगर असलहा ख़रीदता है और उस असलहे से उनको पैसा मिलता है, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करती है और वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ से मज़ीद असलहा बना के उस असलहे को अमेरिका के और हमारे नेटो इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये नहीं होने देंगे। तो हर वो मुल्क जो रशिया से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ख़रीदता है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट देता है, हम उस पर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत सैंक्शंस स्लैप करेंगे। 27 दिसंबर 2021 अपनी जाने से पहले, 20 अपने रिटायरमेंट, अपना फर्स्ट टेन्योर ख़त्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसी काटसा के तहत टर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई थी 27 दिसंबर को। वाई? बिकॉज टर्की वॉज परचेजिंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया, और साथ में उसको उठा के F-35 के प्लान से बाहर फेंक दिया था। उसकी वजह ये थी कि आप एक तो रशिया से इतना मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, दूसरा उनके जो रेडार्स हैं वो F-35 तैयारों की बड़ी ही ब्लैंक चेक था। तो वो ब्लैक चेक ये था कि आपको हम खुली इजाज़त देते हैं ना, आप पे काटसा की सैंक्शंस लगाई जाएंगी, आप S-400 खरीद लें, उसके बावजूद आपको बीका, कमकासा, लिमुआ में रखा जाएगा। अब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है? उसके तहत पाकिस्तान की रियल टाइम डाटा एंड सैटेलाइट इमेजरी भी इंडिया को अमेरिका फराहम करता है। सही है। आज़ाद कश्मीर में कौन सा ट्रक कहाँ से मूव होके कहाँ जा रहा है, इंडिया गेट्स दिस कर्टसी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया अपने तैयारे उनकी बेसिस के ऊपर लैंड करके, मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया वॉर के बाद इजराइल ने भी ऑफर कर दिया इंडिया तो को रिफ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस सब कुछ काम देता था। हुआ ये है कि जिस घोड़े पे ज़मीर हैदर साहब आपने 20 साल पैसा लगाया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा, उसकी आपने जो ग्रूमिंग होती है एज वन ऑफ द बेस्ट, आपने वो की, बेस्ट जो की आपने लिया, आपने उसको रेस में जिस वक्त दौड़ाया, वो डर भी हार गया। ऐसे वैसे नहीं हारा, चीन से हारा होता फिर भी बात थी। पाकिस्तान से हार गया, वो पाकिस्तान से हार गया। तो दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि आपको ये पता चला कि यार एक तो मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना, इतना 20 साल पैम्पर किया है, 20 साल में बच्चा जवान हो जाता है, बिल्कुल 20 साल अपनी गोदी में बिठा के सीने से लगा के अमेरिका ने जिस इंडिया को रखा, वो सारी बरात, खुली छूट, मजहबी आज़ादियों की क्रश करने की, ह्यूमन कोई सैंक्शन नहीं लगाई, ह्यूमन राइट्स पे नहीं लगाई, किसी पे नहीं लगाई, उसको छेड़ा ही नहीं। उसे कहा कि जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, तू बॉडी बना के आ, तूने चाइना का फेंटा लगाना। जब उसका पाकिस्तान ने, अब ये खैर एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा, कि जो किल चेन पाकिस्तान ने स्काई में चाइना की कोलैबोरेशन के साथ बनाया है, द वे दैट थिंग वाज एग्जीक्यूटेड, द होल वर्ल्ड वाज शेल शॉक्ड कि ये क्या हुआ। 10th की मॉर्निंग, 10th मई, 7th
6th and 7th की जो दरमियानी रात है, वो तो जो इंडिया जहाज ने- गिराए, नहीं जो हमने जहाज गिराए, अच्छा वो दैट किल चेन जिसमें रफाल गिरे, दैट सरप्राइज्ड द होल वर्ल्ड। अब वो स्टडी भी कर रहे हैं इसको, लेकिन दो चीज़ों का रियलिटी चेक मिला है। एक तो आपका जो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ना, यानी आप इसको इन कैश एंड काइंड अगर तसव्वुर करेंगे ना, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनती है। ऑफ कोर्स ठीक है। इतना कुछ ले लेना ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ठीक है। इयर्स अमेरिका से, और उसके बाद इस बुरे तरीके से पिट जाना, एक है फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये कि भाई अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन हुई ना कि हम जिस मार्केट को जिससे अपना फ़ायदा नहीं उठा रहे थे जितना हम उठा सकते थे, इस बुनियाद पे कि ये बच्चा तमाना होके जवान होके ये बदला लेगा, फैजल बदला लेगा ना, बाप का, दादा का, भाई का बदला लेगा रहता फैजल। तो वो फैजल तो जो है ना वो खुद पिट गया, और पिटा भी किससे? पाकिस्तान से। तो अब उन्होंने क्या ये किया? सिंगल रीजन हो सकती है, दिस इज द ओनली सिंगल नो, मैं आपको बताता हूँ। 86 अरब डॉलर का बेनिफिट हुआ है अमेरिका को इन टैरिफ से पहले 6 महीनों में, 86 बिलियन डॉलर्स। अभी तो टैरिफ्स इन प्लेस नहीं आए, अभी तो इस टैरिफ्स ने मज़ीद एग्जीक्यूट होना है, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें होनी है। अभी तो बहुत सारों को डेडलाइंस दे के रिलैक्स करते गए हैं। दे हैव मेड 86 बिलियन डॉलर्स। व्हाट डज दैट मीन? कि अब वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का हल्फ उठाने से पहले एक ट्वीट किया था, उस तक वो ट्विटर भी इस्तेमाल कर रहा था, एलॉन मस्क से मामला ठीक थे। तो उस ट्वीट में उसने बताया था कि वो फलां दौर था, उस वक्त हम टैरिफ्स लिया करते थे तो हमने इतना पैसा उससे कमाया था, बिल्कुल, उसने और कहना गवर्नमेंट के शुरू पास कर दिया इतना था। पैसा था, और अब हम टैक्स लगाते हैं अपने लोगों पे। बहुत सारे लोग समझ रहे थे ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बट ही हैज़ स्मार्टली मैनेज्ड इट समहाउ कि आप दुनिया भर की हुकूमतों से टैरिफ वसूल करें, अपने लोगों को रिलैक्स कर दें। प्रोडक्ट्स महंगी होंगी तो उनकी बाइंग कैपेसिटी वैसे ही टैक्स में रिलैक्सेशन की वजह से बढ़ जाएगी। तो ही इज गोइंग अराउंड इट दैट वे। ठीक है। लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगता था, समवेयर प्रैक्टिकल फेज में ठीक आ है। गया। अब इंडिया का जो बर्न्ट है, जो इंडिया के साथ हो रहा है, देखें वो जब तक वो इंडिया को गर्म तवे पे नहीं बिठाएगा ना, इंडिया ठंडी रेत तलाश नहीं करेगा, रिफ्यूज तलाश नहीं करेगा। ये जो पाकिस्तान के ऊपर मरात का इनाम कराम का वो है, एक तो उसमें बिकमिंग अ काउंटर वेट टू चाइना इन पाकिस्तान है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस पर बाद में बात करेंगे। एक इसका फैक्टर ये है कि वो दुश्मन नंबर 1 के ऊपर, इंडिया के दुश्मन नंबर 1 पर पाकिस्तान के ऊपर जब ये मरात की बारिश करेगा ना, तो वहाँ पर इस वक्त एक रिजेंटमेंट शुरू हो गई है इंडिया में। आपको पता है कि आज उन्होंने रशिया से ऑयल की इंपोर्ट कट डाउन कर दी है, ये काम करना शुरू कर दिया है। जब कोविड आया था, कोविड के फ़ौरन बाद क्या हुआ था, जब यूक्रेन वाला क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, वॉर स्टार्ट हुई है, तो पूरी दुनिया ने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड के ऊपर वो सैंक्शंस लगने लग गई, पाबंदी लगने लग गई। रशियन ऑयल का बायर कोई नहीं था। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया। जामनगर की ऑयल रिफाइनरी में, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी में, गुजरात के साथ साथ जहाज़ आते थे, डॉक करते थे, शिप से तेल निकलता था, इन रिफाइनरीज़ में रिफाइन होता था और अमेरिका को बेचा जाता था, यूरोप को बेचा जाता था, रशियन ऑयल रिफाइंड बाय इंडिया। तो इंडिया ने उससे जितना पैसा बनाया, अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया है, और अंदाज़ा था भी यार हमने इसके ऊपर इतना पैसा लगा दिया। अब दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर यार सऊदीया या इंडिया, एक साल इंडिया होता है, एक साल सऊदी अरब होता है। अमेरिका कहता है कि अगर इसने 25 अरब डॉलर का असलहा ख़रीदना है, और वो ख़रीदना है, रफ़ाल ख़रीदना है इसने फ्रांस से, S-400 इसने ख़रीदना है रशिया से, इस्तेमाल भी उसको ठीक नहीं कर सकना। अपना 60% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से खरीदता है इंडिया, और 40% बाकी दुनिया से मिला सही है, चले। तो जो बेसिकली जो F-22 रैप्टर्स बना रहा है अमेरिका, जो F-35 तैयारे बना रहा है, जो अब F-47 तैयारे बनाने लगा है, उसके बाद 55 और कौन कौन से वेरिएंट्स की बात चल रही है, और जो डिफेंस इक्विपमेंट तो वो अपने बेचे का काम वो अपने है। शोकेस में लगाने के लिए बेचे का एक काम तो उसने अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने रफाल गिरने की और इंडियन तैयारों की
गिरने की इंटरनेशनल लेवल पर तस्दीक करके जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया है कि दसॉल्त एविएशन को, रफाल तैयारों को पूरी दुनिया में उसने डाउन कर दिया, मार्केट डाउन कर क्योंकि दिया। वो अपने जहाज लेके आ रहा है ना ठीक है, भाई, उसने ठीक बेचना है, सही है। उसका अपना एक मतम नजर बिल्कुल। है। दूसरा जाहिर है कि चेंजिंग डायनामिक्स है। मेरा ख्याल ये है कि जो इंडिया की पब्लिक बैशिंग है, साथ में उसको बैकफुट पे डालना है, पाकिस्तान के साथ इतना कोजी अप होना है, पाकिस्तान और इंडिया का सांस कोई शख्स एक नाम में ले, इंडिया को ये बात भी पसंद नहीं है ठीक कि है। किसी इंटरनेशनल फोरम में एक ही सांस में एक ही जुमले में पाकिस्तान और इंडिया का नाम इकट्ठा ले लिया जाए। ये है इस वक्त चनकिया की, ये है इस वक्त जो साउथ ब्लॉक है, अच्छा, जो चलें, इस वक्त ठीक है। राष्ट्रपति भवन है, वहां पे ये सोच पाई जाए। सही है, चलो चलें, ये तो हो गया। अब वो चाहते क्या है, बस मैं जल्दी से कंक्लूड कर दूं फिर आगे उस पर आ जाए। वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान दिखा के ना ये जो इतनी बड़ी मार्केट है इसको अपनी टर्म्स पर लाया जाए, और जो अरब हार डॉलर अब अमेरिका मिंट कर सकता है ना, सही है इस गाय से। अच्छा, लेकिन अभी देखिए ना, मतलब पहले एप्पल को मना कर दिया कि जी आप वहाँ नहीं जाओगे, आईफोन वहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होगा, टेस्ला को भी बोल दिया कि जी आप वहाँ नहीं जाओगे। फिर अब ये टैरिफ्स की सैंक्शंस, और उससे पहले दो महीने पहले ही चाइना के साथ रिलैक्स टैरिफ रजीम में आ गया था अमेरिका। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के साथ तो चलो जी ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम कि हम इससे कितना बेनिफिट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है तो नहीं देने को जितना चाइना या बाकी मुल्क देते हैं, लेकिन लेट्स सी इसका कुछ बेनिफिट तो। और टेक्सटाइल सेक्टर, नहीं मैं डाउन नहीं प्ले कर रहा, ईसा देखो हमारी टेक्सटाइल है नहीं रही, हो नहीं रही, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज गॉन सो हाई कि आपकी इंडस्ट्री यहाँ से जा चुकी हुई, टेक्सटाइल ऑलरेडी बांग्लादेश जा चुकी हुई है, रहती सहती थोड़ी बहुत है, वो क्या कितना करेगी? तो मुझे बता, हाँ ठीक है, आप ईटेबल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, खाने पीने की अशिया हो सकती हैं, फिर और आई डोंट नो, कारपेट्स, फुटबॉल, अच्छा ठीक है, ये हो गया, जो फार्मा इंडस्ट्री की है, हाँ हो गया। एक चीज है जिसको कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सुन लेना, वो हम चलें वो तो बाद में करेंगे, सिर्फ एक टीजर के तौर पे। एक चीज है जिसको कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का 1 किलो जो है ना, उसकी कीमत पे आने से पहले अगर एक शहजोर डाला पूरे पाकिस्तानी वाक़िफ़ है, वो 2.5 टन कैरी कर सकता है, 2.5 टन का वजन कैरी कर सकता है, जो उसका एडवाइजेबल है। हम तो ज्यादा लाद भी देते हैं, कोई मसला नहीं है। आप वो बराबर करके ना 2.5 टन एक पहाड़ में से, एक कान में से निकाला हुआ कितना होता? कुछ भी नहीं होता, ऊंट के मुंह में जीरा होता है। ठीक है, वो अगर आप लेकर जाएं, 1 किलो सिंथेटिक प्योरीफाइड ग्रेफाइट की कीमत इस वक्त नोवेयर लेस देन $2000, विच मीन्स कि वो जो एक शहजोर डाला है वो 1 अरब 43 करोड़ का है। ओके, एक डाला। सही। और इस वक्त पूरी दुनिया में टोटल ग्रेफाइट की 100 कानें हैं। अब आप जरा चेक कर लें, पाकिस्तान में कितनी, केपी में कितनी, बलूचिस्तान में कितनी है इस वक्त हमारे कबायली इलाका जात में, फोमा, फाटा मर्जर के बाद खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में। और मैंने आपको सिर्फ अभी ग्रेफाइट की बात की, क्रोमियम, क्रोमाइट, जेडाइट, नेफ्राइट, निकल, कोबाल्ट, हर वो चीज अल्टीमेटली कॉपर और सब हल्का ना लें। अच्छा, नहीं ले रहा मैं। अच्छा, मैं ये नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स अभी तक शुरू हुई नहीं ना अभी तक। आप जा रहे हैं तौलिए, चादरें, अभी तक सोफे के, मुझे एक बात बताएं, कुशन कवर्स, मुझे एक बात मेहरबानी बताएं ईसा, मुझे बताएं, अभी तक तो ये फिगर्स भी नहीं आते ना कि कितना हम ग्रेफाइट कहाँ पे कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं आते ना। इसलिए मैं कह रहा था, हाँ जब बाकायदा होगा, प्योरीफाई होगा, उसके वो प्लांट्स लगेंगे यहाँ पे, उसको वो मतलब जो है उसकी वो क्या कहते हैं, उसकी टेक्निकल वर्ड्स हैं, वॉश करके उसको प्योरीफाई करके क्लीन करना, तो वो अलग करना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल कैटेगरीज में। तो चलें, अल्लाह करे उसका फायदा हो। लेकिन अब ये मुझे बताएं कि वो तो कहते हैं कि जी अगली वीडियो में कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इस नशिस्त को जो है वो बरकरार रखेंगे। अगली वीडियो में ज़मीर हैदर साहब के पास एक फलंदा है पूरा सवालों का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लग रहे हैं, पर्चियाँ उठाई हुई हैं ढेर सारी, तो इन पर्चियों पे लिखे हुए सवाल देखें।